मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों जमीनी तैयारी में जुटी है। मंडलम से सेक्टर तक कसावट की जा रही है। इसके पीछे निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को बाहर करने की कोशिश है। रिपोर्ट देखिए। संगठन को चुस्त करने में जुटी कांग्रेस। जमीनी कसावट की हो रही कवायद। कांग्रेस का पूरा फोकस इन दिनों संगठन को मजबूत करने पर है। जिले से लेकर बूथ स्तर तक पर कसावट की जा रही है ताकि 2023 की राह आसान हो सके। कांग्रेस का फोकस मंडलम और सेक्टर पर है। निष्क्रिय सदस्यों को बाहर करने की तैयारी है। नए लोगों को मौका देने की कोशिश की जा रही है। मंडलम और सेक्टर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अब सवाल है कि आखिर मंडलम और सेक्टर व्यवस्था क्या है। तो दरअसल 2018 में मंडलम सेक्टर व्यवस्था लागू की गई थी। ब्लॉक अध्यक्ष के नीचे मंडलम बनाए गए थे और मंडलम के नीचे सेक्टर की व्यवस्था बनी थी। जिम्मेदारी मिलने से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा था। 2018 के चुनाव में इसका असर भी दिखा था। दमोह उपचुनाव में भी इसका लाभ मिला, लेकिन कई जगहों पर कार्यकर्ता अब निष्क्रिय हो चुके हैं। अगर कांग्रेस को आगे रेस में रहना है तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा। इसीलिए जमीनी स्तर पर कसावट की कोशिश हो रही है। देखिए, कांग्रेस में उपचुनाव जब बीच में हुए थे, जब पार्टी छोड़ के बहुत सारे विधायकों ने दल बदल किया, खरीद फरोख्त में शामिल हुए, उसी समय ने पार्टी ने एक बात का निर्णय लिया था कि ऐसे लोग जो पार्टी में पीठ में छुरा भोंकते हैं, फूल छाप कांग्रेसी हों, ऐसे सब लोगों को पार्टी में निष्क्रियों को बाहर किया जाए और ऐसे लोग जो पार्टी के प्रति समर्पित रहें, जिनका परिवार समर्पित रहा है और जो ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करते रहें, उनको जिम्मेदारियां दी जाए। उसी के तहत मंडल, सेक्टर, ब्लॉक और हर विधानसभा वाइज बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं। कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश में तो मैं विशेष रूप से कहूँगा कि कई गुटों में बिखरी हुई है। पहले भी बिखरी थी और जब से सत्ता गई है तो और एक दूसरे पर उनके आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। और मेरे ख्याल से मैं मानूंगा कि बहुत सारे गुट मध्य प्रदेश में इस समय सक्रिय हैं। इसलिए सबसे पहले तो उनके गुट निष्क्रिय हों, तब जाके उनके नेता सक्रिय हों। जहाँ कार्यकर्ता तो मैं मानता ही नहीं उनके यहाँ। इसलिए अब बहुत पीछे हो गई है कांग्रेस इस मामले में। तो मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ पाएगी। दावा किया जा रहा है कि मंडलम और सेक्टर के पुनर्गठन की कवायद लगभग पूरी हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निष्क्रिय सदस्यों को बाहर किया जाना है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सिंधिया समर्थकों को भी चिन्हित कर बाहर किया जाएगा, जिससे कहीं भी भीतर घात की संभावना न रहे। चुनाव क्षेत्रों पर पार्टी का अधिक फोकस है। बूथ स्तर पर सक्रिय लोगों को प्रोत्साहित कर जिम्मेदारी देने की तैयारी है, जिससे दमोह की तरह इस उपचुनाव में भी पार्टी को सफलता मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को बाहर कर पाएगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले भी इस तरह की कोशिश हुई थी, लेकिन वो कारगर नहीं हो पाई, क्योंकि कांग्रेस में हर बड़े नेता के कथित तौर पर गुट हैं और हर के पास समर्थकों की फौज है। जैसे ही बदलाव की कवायद शुरू होती है, दिग्गजों की सिफारिश शुरू हो जाती है और उसके बाद बदलाव की प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। हालांकि इस बार ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ हर काम पर सीधी नजर रख रहे हैं और सख्ती से मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए पार्टी स्तर पर बदलाव के दावे भी किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत की जैसी बयार चल रही है, उसमें गुटबाजी राजनीतिक दलों का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। ये बात अलग है कि राजनीतिक दल कभी गुटबाजी को स्वीकारते नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, समय समय पर गुटबाजी साफ नजर आती है। अब कांग्रेस ने निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को हटाने की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस के ही बड़े नेता अपने अपने गुटों में बटे नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि कांग्रेस की ये कसरत आने वाले दिनों में कितना रंग ला पाती है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि सत्ता जाने के बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ता मायूस हैं। कार्यकर्ताओं का सक्रिय होना जरूरी है, तभी 2023 में बीजेपी को टक्कर देना संभव है। इसीलिए कांग्रेस अभी से ही बदलाव में जुट गई है।